पर अंदर का जो खालीपन होता है ना, जो इमोशनल कमी होती है, वो ना तो किसी को दिखती है और ना किसी को उसे देखने की ज़रूरत होती है। वो जिसके साथ तो मैं कोरिया क्यों छोड़कर आई और कैसा है अब तक का सफ़र। कोरिया में मेरे पास एक बहुत ही ब्राइट साइंटिफिक करियर था, लग्ज़री था और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी सुविधाएँ थी। पर इमोशनल एक कमी जो मुझे लगातार महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था। और उसके अलावा जब मैं कोरिया गई थी तो मैं एक पेन के साथ गई थी, और वो पेन क्या था ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो बाहर से सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा था और सच में था भी, पर अंदर का जो खालीपन होता है ना, जो इमोशनल कमी होती है, वो ना तो किसी को दिखती है और ना किसी को उसे देखने की ज़रूरत होती है। वो जिसके साथ चलती है, जिसके अंदर होती है, वही उसका मालिक होता है, वही उसका ज़िम्मेदार होता है और अल्टीमेटली उससे बाहर निकलना होता है। तो मैं 3 साल तक वहाँ रही। मेरे पास और भी अपॉर्च्युनिटीज़ थी वहाँ पर आगे एक्सटेंड करने की, बट उसी खालीपन की वजह से, वो एक जो भावनात्मक कमी थी उसकी वजह से मेरा वहाँ रहना मुश्किल हो रहा था। और फिर मैंने एक बहुत ही मुश्किल फ़ैसला लिया कि वहाँ की जॉब को छोड़कर, वहाँ के एनवायरनमेंट को छोड़कर मैं वापस यहाँ आ गई। और जैसा मुझे लगा था चीज़ें आसान होंगी, पर हर चीज़ वैसे नहीं होती है जैसा कि आप सोचते हो। और मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे लगा था कि आसानी से एडजस्टमेंट हो जाएगा और करियर भी अच्छा हो जाएगा और बाकी रिलेशंस भी सब ठीक ही रहेंगे। ओवरऑल जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई। आने से पहले ही मेरे पास एक ऑलरेडी जॉब ऑफ़र था, मैं उसको एक्सेप्ट कर चुकी थी। तो बस ये था कि मुझे यहाँ वापस आना है और वापस आने के बाद जॉब को जॉइन करना है। यूनिवर्सिटी में जॉब जॉइन कर ली, पर वहाँ का एनवायरनमेंट जो था वो उस तरीके का था जो कहीं न कहीं मेरे मोरल वैल्यू से अलाइन नहीं करता था। और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि एक ही हफ़्ते में मैं डिप्रेस हो गई हूँ, और इस वज़ह से मैंने वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया विदिन अ वीक। और उसके बाद और जॉब्स को मैं अप्लाई करती रही, और कुछ एक और जगह मुझे जाने को मिला, तो मैं माउंटेन्स की तरफ जाना चाहती थी और फिर मैं हिमाचल प्रदेश गई, वहाँ भी एक अपॉर्च्युनिटी थी। बट वहाँ की चीज़ें भी कुछ इस तरीके से थी कि वो मेरे वैल्यू से अलाइन नहीं कर रहा था, तो अगेन मैंने उनके ऑफ़र को भी एक्सेप्ट नहीं किया। और वापस आने के बाद मैं बस और अप्लाई कर रही थी और एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी यहाँ के एनवायरनमेंट में वापस फिर से, क्योंकि जब आप बाहर रहने लगते हो तो आप अडैप्ट हो जाते हो वहाँ के कल्चर, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपकी बॉडी अडैप्ट हो जाती है। बट जैसे ही आप वापस एक दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हो तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ये जिनके साथ होता है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, और किसी को बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कोई समझेगा नहीं। तो ख़ैर ये सब चलता रहा। अल्टीमेटली मैं देहरादून चली गई और मुझे लगा कि चीज़ें सेटल हो जाएँगी, पर वहाँ भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। तो शायद मेरी इमेजिनेशन ज़्यादा होती थी, या मेरी होप ज़्यादा होती थी, किसी ने मुझसे कुछ कह दिया है, या उसके अकॉर्डिंग मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ शायद, मतलब पॉज़िटिव ज़्यादा सोच लेती हूँ। और बहुत सारी इस चक्कर में बहुत सारी रियलिटी को मैं कहीं न कहीं इग्नोर कर देती थी। तो वहाँ भी करीब 1 साल मैं रही, बट जब वैसा नहीं हुआ तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा था कि आप सोचते कुछ और हो, चाहते कुछ और हो ज़िंदगी से, और अल्टीमेटली फिर निकल के कुछ और आता है। कोरिया से लौट के आने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ भी अकेली ही थी और मैं अपनी बेटी के साथ नहीं रह पा रही थी,
क्योंकि सिचुएशंस ऐसी थी, मुझे ऐसा लगा कि पहले करियर को सेटल कर लूँ और फिर उसके बाद हम साथ में रहेंगे, फिर उसका स्कूल वगैरह भी यहीं पर कर लेंगे। बट बहुत सारे फैसले लेने में मुझसे गलती हो गई और मैंने उसको वहीं रहने दिया, जहाँ उसका स्कूल पहले से चल रहा था। 1 साल देहरादून में रहने के बाद जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगा और करियर में, क्योंकि मेन ये था कि करियर में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी और मैं बहुत पीछे होती जा रही थी, तो मैंने फिर वहाँ भी उसे भी छोड़ने का एक डिसीज़न लिया। फिर से एक नया शहर में जाने के बारे में निश्चय किया और वो छोड़ के फिर मैं आ गई वापस, कुछ दिन घर पे रही और बेटी के साथ समय बिताया। फिर मैं यहाँ आ गई एक्चुअली अ, हैदराबाद। जिस समय मैं आई थी चीज़ें नॉर्मल तो नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। एक्चुअली हम हम लोग जो है ना, हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ों को करने लगते हैं। दूसरों की एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत ज़्यादा होती है और हमें उनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि कई बार जो रियलिटी होती है ना, वो दिखती ही नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी में भी, मेरे रिश्तों में भी यही हुआ। हमारी जो उम्मीदें थी वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई एक-दूसरे से। उस वज़ह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था। तो मुझे फिर से एक बार बहुत ही अजीब-सा लगा, खालीपन-सा लगा और मतलब मुझे रिस्पेक्ट जैसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा था और डिसरिस्पेक्टेड मैं फ़ील करने लगी थी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिनको इग्नोर करना अच्छा नहीं होता। तो मैंने उस चीज़ को एक इंडिकेशन की तरह लिया। ये सोचो कि चलो थोड़ा-सा रिलैक्स होते हैं, अभी अपने लोगों के बीच में हैं और वो तो है ही है सपोर्ट में, फिर चीज़ें सेटल कर लेंगे। लेकिन जब वो चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती है ना कि आपको अनकम्फ़र्टेबल लगता है, तो ये लगता है कि बस अभी फ़ैसला ले लो। और हालाँकि मैंने जल्दीबाज़ी में फ़ैसला नहीं लिया था, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, ऑब्ज़र्व किया, मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हैं या नहीं हैं। क्या मैं कुछ दिन और रुक सकती हूँ या नहीं? बट अल्टीमेटली ये लगा कि चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही हैं और वो एक इंडिकेशन था, एक छोटा-सा इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट में मुझे ये इंडिकेशन मिल गया कि मेरा यहाँ रुकना मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो मैं फिर चली आई यहाँ पर, प्लान बनाकर आई थी। अपने करियर का पूरा मैंने रोड मैप एकदम तैयार कर लिया था, उसके बाद मैं आई हूँ, बहुत सोच विचार कर आई हूँ। रश में नहीं आई थी, जल्दबाजी में नहीं आई थी। हाँ, दुखी ज़रूर थी क्योंकि जो चीज़ें, जिस तरीके की चीज़ें लाइफ में चल रही थी, साथ तो मैं ज़िंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी और फिर अल्टीमेटली मैं यहाँ आ गई। शुरू-शुरू में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बहुत अकेला-सा लगता था और अक्सर रोती भी थी क्योंकि मन में इतनी बातें चल रही थी, जो कुछ भी अब तक हुआ मेरे साथ, इन 2 सालों में जो कुछ भी हुआ, उसमें कहीं न कहीं मैं खुश नहीं थी। खुश की तो बात छोड़ दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। कहीं न कहीं चीज़ें और लोग और रिश्ते उस तरीके से मुझे सर्व नहीं कर रहे थे, जैसा मैं चाहती थी और कहीं न कहीं उनके लिए जैसा उन्हें चाहिए था, मेरी प्रेज़ेंस सर्व नहीं कर रही थी। और यहाँ आने के बाद 1 महीने तो करीब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कोई ज़रा-सा कुछ पूछ भी लेता था। सब नए थे, अजनबी थे और दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करना थोड़ा-सा मुश्किल था। तो वो जब कोई कुछ पूछ लेता था तो आँखों में आँसू आ जाते थे और फिर धीरे-धीरे एडजस्टमेंट हो गया, चीज़ें सेटल होने लगी और अभी मैं यहाँ को समझ चुकी हूँ और कोशिश कर रही हूँ चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएँ। तो जब मैं यहाँ आई कुछ भी करने का मन नहीं करता था, बस बैठ के सोचती रहती थी कि अभी क्या करना है, क्या करना है? हालाँकि मैं प्लान बना के आई थी बट मन में इतना कुछ था, इतना पेन था कि उसके साथ मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। कोशिश करती थी बट स्टिल मैं किसी को जानती नहीं थी, कोई भी यहाँ मुझे नहीं जानता था। बट स्टिल चीज़ें मैनेज हो गई। बस खुशी इस बात की है कि मुझे यहाँ आए 4 महीने हो गए, तो भले ही बाहर से चीज़ें सेटल नहीं हैं, बट
मन में जो बोझ था, जो एक खालीपन था इमोशनल, वो सारा निकल गया है और अभी मैं बहुत फुलफ़िल्ड महसूस करती हूँ और मुझे पता है कि मुझे लाइफ़ में क्या करना है, कैसे करना है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, किससे दूरी बनानी है, नए लोगों से कनेक्शन बनाना है, व्हाटएवर इट इज़। तो मैं वो चीज़ें कर रही हूँ। पहले की तरह नहीं है, पहले तो इतना कुछ था मेरे पास बट स्टिल अंदर से खालीपन था। तो इसलिए मैं खुश भी नहीं थी, हमेशा दुखी रहती थी। तो ये रहा अभी मेरा रिसेंट का सफ़र, बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बोलने की, नेचुरली बोलने की प्रैक्टिस कर रही हूँ और कहीं न कहीं मुझे अभी हेजिटेशन होता है क्योंकि इतने सालों तक मैंने बातों को अपने भीतर ही रखा है। तो मेरी वो जो हैबिट है, पहले जितना इफ़ेक्टिवली मैं चीज़ों को कह पाती थी, वो मैंने कहना ही बंद कर दिया। हाँ, दूसरों की बात आती है तो डेफ़िनेटली मैं उनको सलाह देती हूँ, उन्हें बहुत अच्छे से समझाती हूँ, बताती हूँ चीज़ों को बहुत और कभी कोई मुझसे जैसे टाइम निकाल के बात करता है ना, तो मैं ढंग से बताती हूँ। बट ऐसे जब बताने की बारी आती है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं सारी चीज़ें छुपा लूँ। पर फिर मुझे लगा कि छुपा कर इतने साल मिला भी क्या? स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, स्ट्रॉन्ग हैं, नो डाउट, पर अब मुझे लगता है कि आप हमेशा दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग दिखो या बनो, ये ज़रूरी नहीं है। दुःख, तकलीफ़ें, संघर्ष, ये इंसान के ज़िंदगी का हिस्सा है, किसी के हिस्से ज़्यादा आता है, किसी के हिस्से कम आता है। तो जब भी कभी ऐसे हालात हो, मज़बूत रहना अच्छी चीज़ है, पर टूटने का मन करे, कभी रोने का मन करे, कभी खुल के कहने का मन करे, तो कोई ऐसा सेफ स्पेस आपके पास आप रखो, जिससे आप कह सको। और ये करते समय भी किसी ऐसे इंसान को नहीं चूज़ कर लेना कि वो आप ही की चीज़ों का फ़ायदा उठा ले। तो बी केयरफुल, जिसको भी आप चूज़ कर रहे हो, नहीं भी है कोई तो इट्स बेस्ट कि आप खुद से बातें करो, लिखो, अपनी चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश करो। तो यही सब चीज़ें सोच के मैंने भी सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को बताने की और मुझे पता है मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, मैंने इतनी उसको सीक्वेंस में नहीं बताया, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं, शायद आपको समझ में नहीं आया कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कौन से स्ट्रगल के बारे में बात कर रही हूँ, कहाँ से कहाँ मैंने रिलोकेट किया, कहाँ मैंने एडजस्टमेंट किया और किन रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ, किस भावनात्मक कमी की बात कर रही हूँ और अभी मेरे क्या स्ट्रगल्स हैं, मेरे एक्चुअल लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। मुझे पता है मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं, तो आपको ये बहुत ही कन्फ्यूज़िंग वीडियो लगेगा बट स्टिल बिकॉज़ आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक हाउ टू टेल माय स्टोरी, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ट्राइंग एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं इससे अच्छे से अपनी बात को रख पाऊँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से सिचुएशंस को मैंने डील किया है और मेरी इंटरनल ग्रोथ हुई है, उस जर्नी को जब मैं शेयर करूँगी दूसरों के साथ, तो किसी न किसी के वो काम में ज़रूर आएगी और अगर एक भी इंसान के लिए मेरी जो जर्नी है, जिस तरीके से मैंने चीज़ों को हैंडल किया है, वो किसी एक इंसान के भी काम में आ गई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। जैसे बोलते हैं ना कि कहानी या चैप्टर का रफ़ ड्राफ्ट, तो दिस इज़ रफ़ ड्राफ्ट ऑफ माय स्टोरी और अभी तो पूरी चीज़ें बची ही हैं। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आएगा, कितना नहीं समझ में आया। मैंने क्या कहने की कोशिश की है और क्या मैंने छुपा लिया है, वो मैं नहीं कह पाई हूँ। पर आगे मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि और अच्छे से बातों को क्लियरली रख सकूँ